आपका स्वागत है। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अब शांति है। उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। कल बरेली पुलिस ने 21 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, 15 आरोपियों को जेल भेजा, 6 का शांति भंग में चालान किया। कोतवाली थाना क्षेत्र से 13 और 12 बारादरी थाना क्षेत्र से 2 उपद्रवी जेल भेजे गए। साथ ही तौकीर रजा के 77 मददगार भी पुलिस की रडार पर हैं। इनमें नगर निगम के 4-5 पार्षद शामिल हैं। उधर पुलिस प्रशासन वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले नेताओं की भी लिस्ट तैयार कर रहा। रामविलास सक्सेना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रामविलास, आज बताइए कि आज पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है और आज की प्लानिंग क्या है? जी, जैसा कि पुलिस लगातार जो बरेली बवाल में मास्टरमाइंड रहे हैं उनके साथ साथ और जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया है या फिर जिन लोगों ने इस दंगे को एक बड़ा रूप देने की कोशिश की, उनको लगातार पुलिस धरपकड़ कोशिश कर रही है। इसी के तहत बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा का जो लेफ्ट हैंड कहा जाता है मोहम्मद नदीम, उसको गिरफ्तार करने की खबर आ रही है और वहां उससे पूछताछ की। तो बड़ी चीज यही है कि मोहम्मद नदीम का गिरफ्तार होना एक बड़ी बात है। मोहम्मद नदीम पर आरोप है कि ये लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा था और व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को बुलाता रहा था और इसी वजह से लोग जुड़ गई। 26 की रात को जो चिट्ठी जारी की गई थी उसमें लगातार इसने पुलिस को गुमराह किया था, लेकिन इसके बावजूद चिट्ठी जारी करने के बावजूद लगातार ये लोगों के संपर्क में था, बड़े बड़े गुटों के संपर्क में था। और चाहे वो जो दरगाह से आने वाले रास्ते हों या फिर 9 महिला मस्जिद जहां पर ये खुद मौजूद था, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई थी। एक तरीके से इसने ड्रामा वहां पर किया, लोगों को समझाने का ड्रामा किया, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भड़काने का आरोप है इसके ऊपर और पुलिस ने आज इसके लिए गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना तौकीर रजा का लेफ्ट हैंड कहा जाता है मोहम्मद नदीम के लिए ये आईएमसी का पूर्व जिलाध्यक्ष यानी कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो मौलाना तौकीर रजा की पार्टी है उसका ये जो है पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुका है और इसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको एक गोपनीय जगह यानी सीक्रेट जगह पर ले जाकर के इससे पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ और कौन कौन लोग थे। जी धन्यवाद आपका विशाल, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रामविलास सक्सेना हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। कई और लोग भी रडार पर हैं, उनके बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है और जिन लोगों ने बवाल मचाया बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी और गिरफ्तारी हो सकती है। बरेली में पथराव के बाद अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। स्कूल खुल चुके हैं, दुकानें भी खुल रही हैं। असामाजिक तत्व कहीं कोई गड़बड़ी न करे, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और इस बीच लोग उपद्रवियों पर कंट्रोल के लिए अब पुलिस की तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बहुत बवाल हुआ था, जहां पर भीड़ ने पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजी की थी, तब पुलिस ने कंट्रोल किया था और उसके बाद उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है। उन्होंने भी यहाँ दंगा फैलाने की कोशिश की है, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ बरेली में हमेशा शांति रहती है और इन्होंने जो है यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। उनके लिए बहुत ही सख्त कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बढ़िया सहयोग दिया है। और बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, तौकीर रजा का करीबी गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, मोहम्मद नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नदीम, व्हाट्सएप कॉल कर लोगों को बुलाता था। तो नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कई एक्शन लिए गए। नदीम की प्रॉपर्टी को भी सील किया गया है। नदीम के ही घर पर रहकर तौकीर रजा ने वीडियोज बनाए थे, जो वीडियोज शेयर कर लोगों को बुलाया था, आह्वान किया था और वहीं से गिरफ्तारी हुई थी तौकीर रजा की। अब खबर आ रही है कि तौकीर रजा का करीबी भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद नदीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, बनाया गया है। नदीम के साथ मिलकर ही तौकीर रजा ने इस पूरे बवाल को अंजाम दिया है। आह्वान किया गया प्रदर्शन के लिए, जिसमें बच्चों को बुलाया गया, छात्रों को बुलाया गया, छात्राओं को बुलाया गया कि आप भी आइए और प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए। बड़ी खबर इस वक्त, लगातार पुलिस एक्शन ले रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि मोहम्मद नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तौकीर रजा का करीबी है, इसे भी पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये लोगों को बुलाता था, इस पर ये आरोप लगे हैं।
भीड़ को इकट्ठा करने में मोहम्मद नदीम भी मिला हुआ था और मिलकर ही ये साजिश रच रहा था। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इसे। तौकीर रजा के साथ मिलकर मोहम्मद नदीम ने भी इस बवाल की रूपरेखा तैयार की। पहले प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया, फिर तौकीर रजा ने कहा कि नहीं, वो प्रदर्शन नहीं चाहते हैं। लोगों से अपील की गई कि आप नमाज पढ़ के अपने अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन जैसे ही शुक्रवार का दिन आया, सुबह 10:30 बजे के आसपास तौकीर रजा फिर अपने बयान से पलट गया और उसने फिर लोगों को बुलाया, आह्वान किया प्रदर्शन के लिए और फिर बवाल भी मचा। रामविलास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रामविलास, इस बारे में बताएं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि मोहम्मद नदीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि जो मोहम्मद नदीम है, ये आईएमसी का पूर्व जिलाध्यक्ष है और मौलाना तौकीर रजा का लेफ्ट हैंड कहा जाता है। इसके लिए यही जो मौलाना तौकीर रजा ने जब अपने घर को छोड़ दिया था और जाकर के एक अपने दोस्त के घर बैठ गए थे जाकर के, तो मौलाना तौकीर रजा के छिपने पर मोहम्मद नदीम ही इस पूरी जो कयाद थी, जो सब चीज था, उसको संभाले हुए था। यही सबसे पहले जो है लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता रहा। जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो पुलिस के मंसूबे रहे बरेली के, उन पर जो है ये एक तरीके से पानी फेरने का काम करता रहा और ये व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो तमाम ऐसे ग्रुप थे, गुट थे नौजवानों के या फिर नाबालिग लोगों के, उनको बुलाता रहा और इसने बरेली की नौमहला मस्जिद पर भारी तादाद में नमाज के बाद लोगों को बुला लिया और बुलाने के बाद में वहां पर लोगों को भड़का दिया, जिससे कि जो है हालात बेकाबू हो गए थे। ये एक तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा था और जब बवाल शुरू हो गया उसके बाद खुद तो ये फरार हो गया, लेकिन जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ये जाकर के छिप गया था और पुलिस इसको ढूंढ रही थी। जो मौलाना तौकीर रजा हैं उनके खिलाफ 7 ऐसी FIR हैं जिनमें मौलाना तौकीर रजा को शामिल किया गया है, उनको आरोपी बनाया गया है। हालांकि कुल 10 मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं। 22 जो बवाल हुआ था उसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लेकिन ये जो मोहम्मद नदीम था ये लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और पुलिस ने आज उसको हिरासत में ले लिया है। बात चर्चा जो जानकारी आ रही है अभी तक सूत्रों के हवाले से कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक किसी गोपनीय जगह पर ले जाकर के इससे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से ये पुलिस के मंसूबों पर जो जिस तरीके से पानी फेरने का काम करता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा, पुलिस को धोखे में रखा रहा। फिलहाल बरेली पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर इसका जो मंशा थी वो उसके पीछे क्या। बिल्कुल रामविलास, और इससे पहले ही पुलिस ने जानकारी दे दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 दिन पहले SSP ने जिक्र किया था नदीम का, ये वही नदीम है और तब पुलिस ने कहा था कि व्हाट्सएप पर निर्देश दे रहा था मोहम्मद नदीम, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो सुनते हैं कि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SSP ने क्या कहा था। संपर्क में थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी सूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहां लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है इसकी